ओम शांति। आज हम 28 मार्च 2002 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आप ही बोलेंगे बाबा अभी तो छिमछिम हो गई है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। तो सुना, वर्ष की सेवा सुनाया ना। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर। इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारिसों की छिमछिम करो, वह होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े से बड़ी ऑथोरिटी अनुभव है। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसे भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलने चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा, जो समझते हैं कि एक सेकंड में नहीं, 1 घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत थोड़ा है ना, 1 घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। जो 1 घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वह हाथ उठाओ। देखा, फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं। भारतवासी भी जो समझते हैं 1 घंटे में नहीं, आधे दिन में बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। बाबा बोले, है तो सही, बाप दादा को पता है। बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो आधा दिन लगे, 1 घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सो गति क्या होगी? समझदार तो हो ना। इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे, अपना तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसीलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो 1-1 सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती? उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, जब बाप दादा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह नहीं हो, यह नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियाँ जो है वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियाँ भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। और फिर जो कुछ बातें हड्डियाँ बच जाती है ना, वह ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। 3 काम करो, 1 काम नहीं। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली तो पढ़ी, 10 बार मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त होने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं देता है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वह हाथ उठाए, मनाएंगे। 1-2 को देख लिया ना, मनाएंगे। अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाई देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज़ निकले,
हमारा बाप आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी दादियाँ पूछती है बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो बाप दादा कहते हैं जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है। बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल पूरी करेंगे, लेकिन आवश्यकता हुई तो दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है ना, क्यों नहीं बाप दादा आवे। लेकिन रथ को तो भी देखा, 33 वर्ष पाठ बजाना भी आफरीन है। इतनी बड़ी शक्तियों को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या करती है बताए, कोई भी बात होगी कहेगी अभी अभी आओ, संदेश लेके आओ। तो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अभी जाओ, मरना तो पड़ता है ना, शरीर से तो मरना पड़ता है ना, चाहे संदेश हो चाहे बाप दादा की पधरामणी हो। पधरामणी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है ना। इसीलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, मीटिंग के भाई बहनों से जो भी मीटिंग के लिए आए हैं वह उठो। अच्छा, और अभी आने वाले होंगे मीटिंग में इसी विधि से सर्विस के प्लान बनाना और मुक्ति वर्ष मनाने की सहज विधि बताना, एक दो को राय देना। इस वर्ष में सब मुक्त हो जाए, हो सकता है 1 वर्ष में हो सकता है, बोलो हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही खुश करना, बस हर एक अपने को मुक्त करो, दूसरों को नहीं देखो। अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हो ना। अगर हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ली तो सब हो जाएगा। आपको फॉलो करने वाले आपे ही फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल तो बनो ना। अच्छा, तो ऐसा प्लान बनाना, यह कॉन्फ्रेंस हुई, यह भाषण हुआ, यह नहीं, मन की स्थिति के प्रोग्राम बनाना। अच्छा, सेवा का टन राजस्थान इंदौर का है, सेवाधारी बहुत है, ग्रुप भी बड़ा है ना। अच्छा, सभी ने अपना पुण्य का खाता जमा किया, दुआएं ली। यह बहुत सहज विधि है, जमा करने से सबसे सहज विधि है दुआएं दो, अर्थात दुआएं लो। दुआएं देना ही दुआएं लेना है। तो आप सब ने दुआओं का खाता जमा किया तो आपके खाते में तो मार्क्स जमा हो गई। अच्छा है, यह भी एक चांस मिलता है। तो पहले सुनाया था ना, वह होते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, आप हो पुण्य खाते के चांस लेने वाले चांसलर। तो बहुत अच्छा किया, सभी ने अच्छी सेवा की, सबको सुख दिया, ठीक रहे ना, सेवा ठीक रही, सेवा में कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, बहुत अच्छा। कल्चर विंग, सोशल विंग और सिक्योरिटी विंग की मीटिंग चल रही है। कल्चर विंग, कल्चर वर्ग वाले भी कल्चर करने वाले आत्माओं को ब्राह्मण कल्चर भी सिखाते हो ना। तो कल्चर और कल्चर दोनों ही सिखाते, सभी आत्माओं को बाप के समीप लाते रहो। कल्चर तो मनोरंजन है, तो सदा मनोरंजन कर कैसे रहे, वह शिक्षा व यह विधि भी सीख के सभी को खुश सदा बनाना अच्छा है। यह भी सर्विस का साधन अच्छा है, लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सब सेवा में संतुष्ट हो ना, संतुष्ट हो। अच्छा, सिक्योरिटी वाले, मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और धन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी, तो तीनों ही काम करते हो ना, या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल तो नहीं करते ना। पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतनी ही दूसरों को भी मन की सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा काम है, बहुत आवश्यक कार्य है, सिक्योरिटी सबसे आवश्यक है, और ऐसे सिक्योरिटी वाले तो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और सदा आगे बढ़ते रहना, बढ़ाते रहना। अच्छा, सोशल वर्क, हर वर्ग का कार्य तो बहुत सुंदर है। वर्तमान समय में सोशल वर्क का कार्य भी आवश्यक है, और सोशल वर्क में विशेषता होती अथक और प्यार से हर कार्य में सोशल वर्क करना। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसीलिए अथक भी है
और हर कार्य में हर विधि से सोशल वर्क द्वारा आत्माओं का कल्याण कर भी रहे और करते भी रहेंगे। ठीक है ना? बहुत अच्छा। अभी हर एक वर्ग जो बाप दादा ने विधि सुनाई उसी विधि प्रमाण प्रोग्राम बनाना। ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक भी है। और होली की अर्थात सेकंड को होली बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोता मेल भी मिले, याद प्यार के पत्र भी मिले, कार्ड भी मिले और दिल के संकल्प भी पहुँचे हैं, दिल की रूह रिहान भी पहुँची है। उन सब के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, दादियों से बाप दादा की मुलाकात। अभी भी जितना नज़दीक से आप मिलते हो उतना कौन मिलता है? अच्छा पाठ बजा रही हो, प्रकृति को चलाने का ढंग अच्छा है। तो कहा बाबा चलाता है, तो बाबा बोले और आप चल रही हो। चलाने वाला चला रहा है, सभी अच्छे चल रहे हैं, शरीर को अच्छा चलाने का ढंग आ गया है। अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।